अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी स्टार्ट की थी ना, थोड़ी बहुत फास्ट स्पीड आज फास्ट रहेगी। हाँ, हमने यही किया था, डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल्टा वी। एक तो हमने ये किया था, उसके बाद डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये भी हमने किया था लास्ट क्लास में, वायर एन जी इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद इसको क्या बोला था हमने, हीट कंटेंट या हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या नाम दिया था, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको मैंने इस वे में भी रिप्रेजेंट किया था, क्यू पी इक्वल क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी, ये भी हमने किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद इनकी डिफरेंस, ये यहाँ ला, ये जाएगा माइनस में, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके बराबर, उनकी डिफरेंस किसके बराबर, डेल्टा एन जी। ऐसे आएगा ना, क्यू पी माइनस क्यू वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था। और एक अगर रिएक्शन है, रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, हीट चेंज रिएक्शन में, ये भी हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के केस में। तो यहाँ से आगे मूव ऑन कर लेंगे आज। देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ कंडीशंस फिक्स है, स्टैंडर्ड का मतलब कुछ कंडीशंस फिक्स है। वो कंडीशंस क्या क्या है, स्टैंडर्ड का मतलब जब हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन होगा या 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm, बात समझ लेना। अगर हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन है, प्रेशर अगर 1 atm है, इन कंडीशंस को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर हमने एंथैल्पी इन कंडीशंस पे मेजर की, उसी को क्या नाम है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सबको समझ आ रहा है क्या? अगर एंथैल्पी चेंज इन कंडीशंस पे हमने मेजर की है, उसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच है ना। अब स्टैंडर्ड जब होगा तब ऊपर नॉट लगाते हैं ऐसे, यही है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सबको समझ आ रहा है क्या? यह है रिप्रेजेंटेशन किसकी, ये है रिप्रेजेंटेशन किसकी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की। अगर आपने एंथैल्पी चेंज इन कंडीशंस पे मेजर की, उसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, जो कि रिप्रेजेंट होती है डेल्टा एच ऊपर नॉट, डेल्टा एच नॉट ऐसे पढ़ते हैं। सबको समझ आ रहा है क्या? तो मतलब कहने का ये है, अगर आपने कोई भी रिएक्शन की, उस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, समझ लेना बात को। अगर आपने कोई भी रिएक्शन की सिस्टम में, उस सिस्टम में अगर रिएक्टेंट्स भी और रिएक्टेंट्स के साथ अगर प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, तो उस चेंज में, मतलब उस केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी में चेंज आएगी, उसका नाम क्या है? सबको समझ आ रहा है क्या? क्या बोला मैंने? अगर आपने कोई भी रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन किसी भी सिस्टम में, अगर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, तो उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी की चेंज आएगी, उसी का नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखो, व्हेन, ऐसे लिखो, द एंथैल्पी चेंज, ऐसे लिखो, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, the enthalpy change of a reaction when all the reactants and products are in their standard states, when all the reactants and products are in their standard states, when all the reactants and products are in their standard states is called standard enthalpy change.
is called standard enthalpy change when all the reactants and products are in their standard state. standard state क्या है? टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm. अगर आपने कोई भी रिएक्शन, बात समझ लेना, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी रिएक्शन किसी भी सिस्टम में, अगर आपने रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन किसी भी सिस्टम में, अगर उस सिस्टम का टेम्परेचर ये है तो मतलब रिएक्टेंट का टेम्परेचर यही होगा. अगर उस सिस्टम का प्रेशर ये है मतलब रिएक्टेंट्स का प्रेशर भी यही होगा, तो साफ साफ प्रोडक्ट्स का भी यही होगा ना. मतलब अगर रिएक्टेंट्स का प्रेशर और प्रोडक्ट्स का प्रेशर टेम्परेचर ये होगा 298 और 1 atm के बराबर, उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी में चेंज आएगी उसका हमने नाम दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. या सिंपली अगर आप एंथैल्पी चेंज इन कंडीशंस पे मेजर कर रहे हो, उसी का नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, जो कि डेल्टा H नॉट से रिप्रेजेंट होती है. सबको समझ आ रहा है क्या? सिंपल है ये. चलो साइन कन्वेंशंस का एक टेबल बना लेंगे, जितना भी हमने अभी तक किया है. देखो, अगर यहाँ पे क्यों लिखेंगे, यहाँ पे डेल यू, यहाँ पे डेल एच, डेल यू एंड डेल एच. प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है, बताओ एक्सोथर्मिक में सिस्टम हीट दे रहा है, मतलब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो रही, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. ये इसकी साइन क्या आएगी? नेगेटिव. डेल्टा यू की साइन ये भी नेगेटिव आएगी और ये भी नेगेटिव. कंफर्म करा इसे. देखो डेल्टा यू रिएक्शन में डेल्टा यू किसके बराबर बताओ? यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट. तो एक्सोथर्मिक केस में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ये ज्यादा है, ये कम है, फाइनल रिजल्ट किसमें आएगा? एंथैल्पी में चेंज, सॉरी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी, वो नेगेटिव में आएगी. वही लिखा मैंने. अब यहां देखो डेल्टा H इक्वल टू एच पी माइनस एच आर रिएक्शन में. तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एच आर की वैल्यू ज्यादा होगी किससे? एच पी से. अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो फाइनली रिजल्ट किसमें आएगा? तो सिंपली फंडा ये है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तीनों की साइन क्या होती है? हीट की साइन भी नेगेटिव, डेल्टा यू की भी साइन नेगेटिव, और चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होती है? नेगेटिव. अगर प्रोसेस एंडो है अब, तो इसका उल्टा होगा एंडोथर्मिक. अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के केस में मतलब सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव. डेल्टा यू का मतलब अब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है. यहां पे आओ, अगर प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट से कम, रिएक्टेंट्स की कम है, तो फाइनल रिजल्ट इसमें आएगा पॉजिटिव. तो यहां पर भी पॉजिटिव कर लेंगे. उसके बाद डेल्टा H की वैल्यू देखो, यहां पे आओ, डेल्टा H अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो प्रोडक्ट इसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो यहां पे देख लो, अगर ये ज्यादा है, ये कम है, फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, तो ये भी पॉजिटिव. यह साइन कन्वेंशन तीनों के, क्यों? डेल्टा यू एंड डेल्टा H. तो नेगेटिव तीनों किसमें? नेगेटिव तीनों किसमें? एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो तीनों का वैल्यू नेगेटिव में आएगा. अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो तीनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. यह साइन कन्वेंशंस. ये थी लास्ट क्लास की समरी. चलो आगे कंटिन्यू कर लेंगे यहां से. इसके बाद आए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे. देखो डेल H किसके बराबर? डेल U प्लस P डेल्टा V, यही है ना. उसके और एक डेल H इक्वल टू डेल U प्लस डेल्टा NG. मतलब ये कब यूज करोगे? जब गैसेस इन्वॉल्व होंगे. जब गैसेस, क्योंकि आगे लगाना है जी का मतलब गैस. जब गैसेस इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, तब आप ये इक्वेशन यूज करोगे. अगर गैस इन्वॉल्व नहीं है तो ऊपर वाली है. मतलब एटलीस्ट इस
इक्वेशन में कंडीशन है एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में। अब देखो नंबर 1 कंडीशंस, यहां से इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं नीट में। यहां से कंडीशंस अंडर विच, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये, अंडर विच डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, किन कंडीशंस पे डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कंफर्म क्वेश्चन इससे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सिंपल क्वेश्चन, कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। किन कंडीशंस पे डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगी, मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नंबर 1 कंडीशन, समझो बात को, अगर मैं हीट चेंज कब होगी, जब रिएक्शन होगी, तभी तो हीट चेंज होगी ना, जब कोई रिएक्शन होगी सिस्टम में। अगर मैं वो रिएक्शन, अगर मैंने रिएक्शन की क्लोज्ड सिस्टम में, समझ लेना बात, अगर मैंने रिएक्शन किसमें की, क्लोज्ड सिस्टम में जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। अगर मैंने रिएक्शन किसमें की, क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज्ड सिस्टम में वॉल्यूम तो फिक्स होता है ना। आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, यूजुअली हम थर्मोडायनेमिक्स में गैस की ही बात करते हैं, तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, यूजुअली हम लेते हैं वॉल्यूम गैस का जो कंटेनर के बराबर होता है, कंटेनर का वॉल्यूम हम किसके बराबर लेते हैं, गैस का वॉल्यूम। अगर मैंने यह वॉल्यूम मतलब फिक्स किया, इसे क्लोज्ड कंटेनर लिया, तो जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही तो गैस का वॉल्यूम होगा ना। सबको समझ आ रहा है? अगर मैंने कंटेनर को क्या किया, क्लोज, ऊपर से बंद किया, इसका मतलब जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, फिर गैस का वॉल्यूम होगा। अगर मैंने यह वॉल्यूम फिक्स किया, मतलब कंटेनर को क्लोज किया, क्या डेल्टा वी किसके बराबर होगा, फिर डेल्टा वी किसके बराबर, क्योंकि अब तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि कंटेनर है क्या, जिस सिस्टम में मैंने रिएक्शन की वो सिस्टम मैंने क्लोज किया, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी की वैल्यू P इंटू 0, 0 के बराबर। तो फाइनली डेल्टा एच किसके बराबर, तो नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, लिखो, व्हेन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, व्हेन ए रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम, when a reaction is carried out in closed vessel of fixed volume, when a reaction is carried out in closed vessel of fixed volume, then delta H equal to delta U, delta H equal to delta U। तो मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो बराबर होगी हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने क्लोज्ड सिस्टम में अगर आपने रिएक्शन की जिसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगी, तो उसमें डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखो, जो भी हीट चेंज आएगी, चाहे एंथैल्पी में चेंज आएगी या इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी, ये दोनों आती है जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन होगी, जब प्रोसेस होगी, तभी तो इनमें चेंज आएगी ना। जब कोई रिएक्शन होगी तभी हीट चेंज होगी ना, या इंटरनल एनर्जी चेंज। अब समझ लेना, अगर आपके पास 3 सबस्टेंसेस है, सॉलिड स्टेट में एक, दूसरा गैसियस स्टेट में और तीसरा लिक्विड स्टेट में, बता अगर आपने थोड़ी बहुत हीट की, तीनों को हीट की थोड़ी बहुत, बता किसमें वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगी, गैस में। मतलब गैस के कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में हम वॉल्यूम जो लिक्विड का होगा और जो सॉलिड का होगा उनकी चेंज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। थोड़ा बहुत अगर आपके पास कोई भी सबस्टेंस है, एक सबस्टेंस लिक्विड में, दूसरा सॉलिड में, तीसरा गैस में, अगर थोड़ा बहुत आपने हीट किया, थोड़ा बहुत हीट किया, तो सिग्निफिकेंट चेंज किसमें आएगी, वॉल्यूम में। सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज किस स्टेट में आएगी, गैसियस स्टेट में। तो अगर रिएक्टेंट्स अब सॉलिड स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे, उनमें नेग्लिजिबल चेंज होगी ना वॉल्यूम में, तो उनमें भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू। लिखो कंडीशन नंबर सेकंड, when reaction involves only solids or liquids, when reaction involves only solids or liquids, then delta H equal to delta U।
तो मतलब ये है, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें गैसियस स्पीशी इन्वॉल्व नहीं है, अगर गैसियस स्पीशी इन्वॉल्व नहीं है फिर कौन से होंगे, या तो सॉलिड होगा या तो लिक्विड होगा। बट सॉलिड के केस में या लिक्विड के केस में वॉल्यूम में उतनी ज्यादा चेंज नहीं आ रही, हम यूजुअली उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सबको समझ आ रहा है क्या क्या बोला मैंने? अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स, अगर वो खाली है सॉलिड्स या ओनली लिक्विड्स अगर होंगे तो उनमें वॉल्यूम में चेंज जो आती है और उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो उतनी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ गैस। गैस में सिग्निफिकेंट चेंज आती है वॉल्यूम में। तो गैस अगर इन्वॉल्व है तब वॉल्यूम को जीरो नहीं मानेंगे, मतलब डेल्टा वी। बट अगर सॉलिड या लिक्विड है तब हम जो सॉलिड के केस में चेंज आएगी वॉल्यूम में, या लिक्विड के केस में जो वॉल्यूम में चेंज आएगी उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये है, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है उसमें अगर रिएक्टेंट्स भी सॉलिड होंगे, प्रोडक्ट्स भी सॉलिड होंगे, आप खुद बता देना इसका डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू। या अगर उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी लिक्विड है, प्रोडक्ट्स भी लिक्विड है, आप खुद कंसिडर करें इसके डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर होगा। एंड नंबर थर्ड कंडीशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहां से एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। नंबर थर्ड कंडीशन, चलो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, व्हेन NP इक्वल टू NR, NP इक्वल टू NR, इसका क्या मतलब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स अगर बराबर होंगे तो बताओ, हमने किया ना डेल्टा NG, डेल्टा NG किसके बराबर, NP माइनस NR, NR अगर ये बराबर है, अगर ये 10 है ये भी 10 है तो डेल्टा NG की वैल्यू, तो इस केस में डेल्टा NG की वैल्यू अगर NP इक्वल टू NR, तो इस केस में डेल्टा NG की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन देख लो, 0 इंटू दिस मच बिकम्स 0, तो फाइनली क्या रिड्यूस होगी इक्वेशन, तो इसमें भी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा यू। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने इस कंडीशन को, यूजुअली ज्यादातर इसी से क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन डेल्टा NG इक्वल टू 0 देन डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर। सबको समझ आ रहा है क्या, सिंपल कंडीशन है ये। अगर क्या है गैसियस नंबर ऑफ मोल्स आसन बराबर का गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर तुम पानवे बराबर आसन तम साथ डेल्टा NG वैल्यू 0 गो ये डेल्टा NG ने 0 डेल्टा H बराबर तिल। चलो एग्जांपल एक लिखो यहां पे, एग्जांपल इसी में H2 गैस प्लस Cl2 गैस gives twice HCl गैस, twice HCl गैस। देखो बताओ यहां पे नंबर ऑफ NP की वैल्यू बताओ, NP की वैल्यू ये रहे 2, आगे जो स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2। बताओ NR की वैल्यू 1, ये भी गैस है ये भी गैस है, 1 + 1 इक्वल टू, तो फाइनली क्या ये बराबर है, तो डेल्टा NG की वैल्यू क्या होगी 0 होगी ना, तो इस रिएक्शन में डेल्टा H जो होगा वो बराबर होगा डेल्टा U के बराबर। या और एक रिएक्शन लिखो ऊपर, फिजिकल स्टेट वहीं से मेंशन होगी, फिजिकल स्टेट वहीं से मेंशन होगी, किसकी क्या फिजिकल स्टेट है बताओ। इसमें NP बताओ, चलो डेल्टा NG सीधे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, क्या ये गैसियस है तो इसके कितने मोल्स है 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, क्या इसके कंसिडर करेंगे, सॉलिड है इसको गोली मारो ऐसे है ना सॉलिड, इसके हम काउंट नहीं करेंगे, काउंट किसके करेंगे, तो ये है ना गैस, इसके कितने मोल्स 1, 1 - 1 इक्वल टू, अगर डेल्टा NG 0 है तो इस रिएक्शन में भी क्या होगा डेल्टा H बराबर होगा क्या, बताओ इस रिएक्शन में, जल्दी बताओ अपने आप।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने? 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 + 1 2। इसमें भी डेल्टा एन जी की वैल्यू, तो इस रिएक्शन में भी डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा यू। सबको समझ आ रहा है क्या? तो यही था, ये कंडीशंस थी जिन कंडीशंस पे डेल्टा एच की वैल्यू किसके बराबर? डेल्टा यू। 3 कंडीशंस है, क्या क्या? अगर आपने रिएक्शन क्लोज्ड सिस्टम में की जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा उसमें भी डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर, या अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व है सॉलिड्स या लिक्विड्स, रिएक्टेंट्स भी अगर सॉलिड होंगे, प्रोडक्ट्स भी अगर सॉलिड होंगे रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन में भी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, सॉरी उसमें डेल्टा एच की वैल्यू। वैसे यहां से भी कंफर्म होगा, अगर रिएक्शन में खाली सॉलिड्स होंगे, रिएक्टेंट्स भी सॉलिड, बात समझ लेना, रिएक्टेंट्स भी सॉलिड, प्रोडक्ट्स भी सॉलिड, पता डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एन जी, देखो समझ, यहां से भी कंफर्म हुआ ये चीज, अगर रिएक्टेंट्स भी सॉलिड होंगे, प्रोडक्ट्स भी सॉलिड होंगे, तो डेल्टा एन जी किन के लिए डिफाइंड है? गैस के केस में, तो वहां पर भी कोई नहीं, यहां पर भी कोई नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो हो क्या कंफर्म हुआ? डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के बराबर। अब अगर यहां पर भी लिक्विड्स, मतलब रिएक्टेंट्स भी लिक्विड, प्रोडक्ट्स भी अगर लिक्विड होंगे, बताओ उसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू, उस केस में भी डेल्टा एन जी की वैल्यू किसके बराबर? क्योंकि ना ही प्रोडक्ट के साइड में कोई प्रोडक्ट है गैसियस फॉर्म में, ना ही रिएक्टेंट के साइड में कोई रिएक्टेंट है गैसियस फॉर्म में, तो उसमें भी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 - 0 0 के ही बराबर आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये था फर्स्ट केस। और थर्ड केस क्या था? थर्ड कंडीशन थी जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 होगी तब डेल्टा एच किसके बराबर? डेल्टा यू। देखो ये फर्स्ट मान लो, अब सेकंड कर लो। फर्स्ट था कब इनका वैल्यू बराबर होगा, अब ये देखो सेकंड कंडीशन इज व्हेन अंडर विच डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। किन कंडीशंस पे डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा यू से? इससे पहले इक्वलिटी का केस था, इक्वलिटी में 3 कंडीशंस थे, इसमें एक ही कंडीशन है, समझ लो। कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन, किन कंडीशंस पे डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी डेल्टा यू से? एक ही कंडीशन इसमें, जब ये होगा एनपी अगर ज्यादा होगा एनआर से, एनपी ग्रेटर देन एनआर। बताओ अगर एनपी ग्रेटर देन एनआर है तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? हाँ पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि खुद डेल्टा एनजी किसके बराबर? एनपी माइनस एनआर। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा है, ये कम है, तो फाइनल वैल्यू इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव में। जो भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव में ही आएगी। अब समझो, अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ गया मतलब इसका कुछ तो वैल्यू है और वो भी प्लस में, यहां देखो इक्वेशन की तरफ, इसका कुछ तो वैल्यू है और वो भी पॉजिटिव, दिस इनटू दिस, वो तो एक नंबर आएगा। सपोज कर लो वो 2 है, सपोज कर लो वो 2 है। अब मान लो ये 8 है, 8 समझ लेना, ये 2 है, जो भी इसका वैल्यू आ गया यहां से और इसके साथ मल्टीप्लाई मैंने किया, वो मैंने मान लिया वो 2 है, इसका कुछ वैल्यू मैंने अपने आप आर्बिट्रेरी वैल्यू दिया वो 8 है, 8 + 2 10, तो अकेला 10 होगा ना फिर, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है? LHS हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन डिफाइंड है, तभी तो ये इक्वलिटी आ गई बीच में। अगर ये बराबर है तो अगर इसका 8 वैल्यू है, इसका 2 वैल्यू है, तो इन दो का सम इसके अकेले के बराबर। अब हमें कंपेयर करना किनको है? इसको इसके साथ। पता इसकी वैल्यू क्या है? 8, इसकी वैल्यू, तो ज्यादा कौन है? तो डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा कब होगी डेल्टा यू से? यहां से कन्फर्म हुआ जब डेल्टा एन जी, या जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। सबको समझ आ रहा है क्या? तो एग्जांपल दे दो एक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये गैसियस फॉर्म में होता है, इसको थोड़ा बहुत हीट दो, थोड़ा बहुत हीट दो, ये कन्वर्ट होता है PCl3 में, और वो भी गैस प्लस Cl2 गैस में। बता इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? +1 आएगी ना। यहां पे कितने हैं? 1 + 1 2 2 माइनस यहाँ पे अकेला 1, तो इसमें डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एनजी की वैल्यू +1, मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है ना, सही?
तो अगर इसका वैल्यू डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका वैल्यू कुछ तो होगा, अगर इसका वैल्यू कुछ तो होगा तो इसके साथ ऐड होगा। कौशर पे समझो गो मतलब यमिश यमिश ऐड कर अद यथ बराबर बनान, यमिश ऐड कर अद यथ बराबर बनान गो तेल कुछ बोर्ड, यमिश ऐड कर अद यथ बराबर बनान गो तेल यह बोर्ड। समझ आवा? यह इक्वेशन एग्जाम्पल ये है। चलो और एक एग्जाम्पल दीजिए यहां पे। ट्वाइस ऑफ NH3 गैस से इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, रिवर्सिबल, हमें वो मतलब नहीं है अभी। ये देता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस। बता इसमें भी क्या होगा? पता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 + 3 4, वो कितने हैं? तो डेल्टा एन जी की वैल्यू ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 0, तो इसमें भी डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ज्यादा होगा डेल्टा यू से। होगा क्या? ये था सेकंड केस। अब थर्ड कर लो। अब इसका उल्टा कर लो इसे। कंडीशन इज अंडर विच डेल्टा एच इज लेस देन, किस कंडीशन पे डेल्टा एच की वैल्यू कम होगी डेल्टा यू से? किस कंडीशन पे? एक ही कंडीशन है यहां पर भी जो हमने इससे पहले किया, उसको जस्ट उल्टा कर लो। अब देखो जब क्या होगा, NP लेस देन होगा NR। बता इस केस में देखो डेल्टा NG किसके बराबर? NP माइनस NR। अब ज्यादा कौन है? ये ज्यादा है ना? अगर ये ज्यादा है ये कम है, मान लो ये 10 है ये 5 है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? -5। तो मतलब कहने का ये है जब डेल्टा NG लेस देन 0 वही तो नेगेटिव है। जब डेल्टा NG की वैल्यू लेस देन 0 होगी वही तो नेगेटिव है ना। अब देखो अगर ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव समझ लो यहां आगे, मतलब इसका वैल्यू अब जो भी है नेगेटिव में है, तो आगे क्या लगा? प्लस माइनस बिकम्स माइनस, प्लस माइनस बिकम्स, क्योंकि इसकी वैल्यू अब क्या है? नेगेटिव में, तो प्लस के साथ क्या बनेगा फाइनली रिजल्ट? चलो मान लो इसका कुछ तो वैल्यू है 2, सबको मल्टीप्लाई किया और 2 आ गया फाइनली। अब देखो मतलब यह से क्या माइनस कर तेल बनी यथ बराबर इक्वेशन ना मंजस गो ये क्या कर यथ माइनस कर तेल बना यथ बराबर गो अमे मतलब बोड़ कुछ वनकन तेल डेल्टा यू गो अमे मतलब वनकन अगर ये 10 मान है नजर 10 - 2 कोता गो तेल वनकन ये 8 आवा समझ? 10 मान ये कुन जन अ माइनस क्या कर डेल्टा एन जी क्या फाइनली नेगेटिव गो यह माइनस मज सह मोन मे 2 गो 10 ये माइनस कर 2 सह बना 8 तेल ये 8 गो वन कुछ बोड़ गो इसका मतलब डेल्टा यू ज्यादा है डेल्टा एच से। कंडीशन क्या है? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से, या सिंपली जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो लेस देन 0, उस केस में जो ये डेल्टा एच है वो ग्रेटर लेस देन होता है डेल्टा यू से। चलो एग्जाम्पल देखो नीचे। बता इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी? यहां से 2, यहां से 1 + 2 3, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0 आएगी ना, क्योंकि ये 2 है ये 3 है, 2 - 3 -1 के बराबर, लेस देन 1 लेस देन 0। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव है तो इसमें क्या होगा? डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू इस रिएक्शन में। सबको समझ आ रहा है क्या?
चलो समराइज कर लेंगे जो हमने अभी तक किया है। बताइए कब है? जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। ये है ना, ये कब है? जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, वही तो पॉजिटिव है। ये कब है? डेल्टा एन जी लेस देन 0। तो सिंपली यही है, जब ये 0 के बराबर है तो यही इक्वलिटी आएगी। देखो फंडा याद रखो इसे, जब ये इक्वलिटी आएगी 0 तब यही ऊपर भी आएगा। जब ये आएगा ना, ये ऊपर भी यही आएगा। जब ये आएगा ये सिंबल, तो ऊपर भी वही आ रही है। सबको समझ आ गया क्या? ऐसे याद रखो, ये याद रखने का तरीका है। मतलब अगर यहाँ पे इक्वलिटी है, ऊपर भी इक्वलिटी, बट इक्वलिटी किसके बराबर? 0। जब ये सिंबल है तब ऊपर भी यही सिंबल, जब ये सिंबल है तब भी तो ऊपर भी वही सिंबल। बट कंडीशन ये है 0 आगे है, 0 0, हर एक तीनों कंडीशन है 0 0। अगर 0 के इक्वल है तो इक्वलिटी आएगी, अगर 0 से ज्यादा है तो वही सिंबल ऊपर भी आएगी, अगर 0 से कम है वही सिंबल ऊपर भी आएगी। स्टार्ट। क्वेश्चन लिखो, लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नीट 2017 का क्वेश्चन है, लिखो। ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, अपनी राइटिंग फास्ट कर लो। नीट 2017 का क्वेश्चन है, ए गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर, इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर against a constant external pressure, एक ही बार बोल रहा हूं, a gas is allowed to expand in a well insulated container against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to 2.5 liter to a final volume of, नहीं लिख रहे हो, to a final volume of 4.5 liter, 4.5 liter, full stop. The change in internal energy, the change in internal energy of the gas, the change in internal energy of the gas in joules will be, the change in internal energy of the gas in joules will be, A option, मार्क कर लो ऑप्शन जल्दी, -500 जूल, -500 जूल, B -505 जूल, -505 जूल, C +505 जूल, एंड नंबर लास्ट D 1136.25 जूल, 0.25 जूल। देखो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। आगे देखो मेरी तरफ, उसके बाद खुद कर लेना घर में, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, मतलब एक्सपेंशन का काम हो रहा है इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर। बात समझो, अगर इंसुलेटेड कंटेनर है इसका मतलब ना ही हीट बाहर जाएगी, तो क्यू की वैल्यू फिक्स, क्यू की वैल्यू क्या है क्या, क्योंकि ना ही बाहर जा रही हीट ना ही अंदर आ रही, तो क्यू की वैल्यू 0। कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5, जो बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल, वो किसके बराबर,
atm। इतना क्लियर? और वॉल्यूम 2.5 से इंक्रीज हो रहा है 4.5। आपको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे? फॉर्मूला क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बात समझो, इजी है ये। आगे देखो, आगे बाद में कर लेना। डेल्टा यू तो निकालना है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू की वैल्यू 0, डब्ल्यू क्या? डब्ल्यू है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर, क्योंकि एक्सपेंशन का काम हो रहा है, गैस एक्सपेंड्स। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। 0 गया काम से, माइनस पी एक्सटर्नल की वैल्यू। अब डेल्टा वी मतलब वी फाइनल, वी इनिशियल क्या आएगा? माइनस 2.5, फाइनल वॉल्यूम 4.5 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 2.5। तो फाइनली माइनस 2.5, 4.5 में से 2.5 तो 2 आएगा सीधे। तो ये हुआ -5 एटीएम लीटर। क्यों? देखो यहां से प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, बट आंसर इसमें तो नहीं है ना। आंसर किसमें है? तो क्या कर लेंगे? 101, क्योंकि आपको पता ही है 1 एटीएम लीटर इक्वल टू 101.3 जूल, है ना। तो क्या कर लेंगे अब सिंपली -5 इंटू 101.3 अब आएगा जूल। तो आंसर आपने आप कर लेगा, वो जो भी आएगा रेंज में आएगा, माइनस में आंसर आएगा। मतलब पहले से ही 2 ऑप्शन आउट। अब या तो बी हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है। बी सिंपल है, सिंपल आगे कर लोगे। हाँ लिखो। और एक क्वेश्चन है। अच्छा इसी बताओ, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 3 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम। 3 मोल्स है एक्सपेंड कर वैक्यूमस में। द वर्क डन विल बी, देखो इनफाइनाइट, 3 जूल्स, 9 जूल्स, 0। वैक्यूम में वर्क किसके बराबर? क्योंकि इसका मतलब वैक्यूम में कोई एयर है ही नहीं। जब एयर है ही नहीं तो एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर? W किसके बराबर? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। वैक्यूम का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर है ही नहीं तो बाहर का प्रेशर 0। तो जितना भी वॉल्यूम होगा, जितना भी आपने एक्सपेंड किया, तो फाइनली तो आंसर किसमें आएगा? 0 के बराबर। लिखो और एक क्वेश्चन। Assume each reaction is carried out in an open container. Assumptions याद रख लेना। Assume each reaction is carried out in an open container. लिखा? In an open container for which reaction full stop आगे, for which reaction will डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U। किस रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर? रिएक्शन किस में है? ओपन कंटेनर में। आपको बताना है किस रिएक्शन में डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर, जो हमने अभी किया है स्टार्टिंग में ही। देखो मेरे साथ ए ऑप्शन, ट्वाइस CO गैस प्लस O2 गैस gives CO2 twice CO2 गैस। मतलब डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर कब होती है? जब डेल्टा Ng की वैल्यू, इसी में चेक कर लो पहले एक ही ऑप्शन में, यहां पे कितने हैं? 2, यहां पे 1 + 2 3, तो बराबर नहीं है। जब Np की वैल्यू Nr, तो उसी में डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के बराबर। तो ये ऑप्शन गई। उसके बाद बी ऑप्शन, H2 गैस प्लस Br2 गैस। ये गलत है। Br2 ब्रोमीन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हो रहा, बट इसने रखा है। ब्रोमीन लिक्विड होता है। गैस गिव्स ट्वाइस HBr गैस। अब इसने जो भी रखा उसी के अकॉर्डिंग में आंसर बताना है। देखो बताओ, Np की वैल्यू 2, यहां पे 1 + 1, आंसर ही आएगा।
अब लिखो आगे दो ऑप्शन वो आंसर नहीं है, लिखो, लिख के रखो, थोड़े अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। लिखो सी सॉलिड प्लस ट्वाइस वाटर गैस, सी सॉलिड प्लस ट्वाइस वाटर, वो गैस है, गिव्स ट्वाइस H2 गैस प्लस CO2 गैस। चेक कर लो, डेल्टा NG की वैल्यू 0 होने बराबर, यहां मतलब डेल्टा NP की वैल्यू NR के बराबर है क्या इसमें? नहीं है ना, आंसर तो आ गया बी। और सॉलिड दिया है, वैसे आपको सॉलिड को गोली मारो, बाकी को देख लो, बाकी जितने भी है। लिखो डी, ये हमने अभी लिखा है, PCl5 गैस, हमने की एग्जांपल ये, PCl5 गैस गिव्स PCl3 प्लस Cl2 गैस। बताओ, ये तो हमने किया, ये ना। चलो एक जेई का क्वेश्चन था, वो लिख लो आप। वैसे इसमें भी ये एक था जो उससे पहले था ना, दूसरा वाला जो हमने आज दूसरा क्वेश्चन, मतलब वैक्यूम में वर्क डन, वो भी जेई का क्वेश्चन था। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। लिखो फाइंड द डिफरेंस, बट अच्छा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV। QP का मतलब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, QV का मतलब हीट चेंज एट, क्या लिखा क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन QP एंड QV एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T लिखा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन लिखो मेरे साथ, C3H8 गैस प्लस 5 times O2 गैस गिव्स 3 times CO2 गैस प्लस 4 times वाटर, और वो लिक्विड है। लिखा सबने? ए ऑप्शन मार्क कर लो, ए ऑप्शन प्लस 3RT, ए ऑप्शन प्लस 3RT, बी ऑप्शन माइनस 3RT, सी ऑप्शन माइनस 2RT, डी प्लस 2RT। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। देखो पहले चेक करो डेल्टा एनजी पता किसके बराबर? NP माइनस NR। क्या ये गैस है? ये क्या है? लिक्विड। इसको छोड़ दो। कितने हैं? 3। ये कितने हैं? 5 1 6, मतलब 3 माइनस, फाइनली रिजल्ट है -3। अब हमारे पास इक्वेशन है, देखो QP इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG। हर एक ऑप्शन में RT है क्या? तो मतलब RT का हमें वैल्यू देना ही नहीं है, क्योंकि हर एक ऑप्शन में RT है। तो क्या कर लेंगे? डिफरेंस निकाल लिया ना। डिफरेंस का मतलब ये इधर ले आओ, तो QP माइनस, यही तो पूछा इसने, इक्वल टू डेल्टा NG। देखो डेल्टा NG की वैल्यू माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे? -3RT। आंसर आ गया ना, -3RT। -3RT ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर है। NCERT निकालो जल्दी, 2 मिनट में होनी चाहिए। सबको समझ आ रहा है क्या? इजी है, इजी। ऑप्शन ये NCERT निकालो, एक्सरसाइज पे जाओ, सीधे एक्सरसाइज पे जाओ। एक्सरसाइज लास्ट पे होती है, चैप्टर के एंड पे। ये वैरी करता है, पेज नंबर वैरी होता है NCERT पे। बस 2 मिनट लग जाएंगे, बस ये खत्म कर लेंगे टॉपिक।
देखो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज पे 6.4 क्वेश्चन क्या है, डेल्टा यू नॉट, इसका क्या मतलब, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, ये ना नॉट समझाया पहले आज के लेक्चर में। डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन, मीथेन की कंबशन की गई है, उसमें जो डेल्टा यू नॉट की वैल्यू है वो है -x किलो जूल पर मोल। कंबशन मीथेन की है, उसमें जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आई है बट स्टैंडर्ड कंडीशन पे, वो आ गई -x जूल पर मोल। पहले रिएक्शन लिखेंगे, देखो रिएक्शन कंबशन की CH4, क्या यही है मीथेन, ये गैस होता है, प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है O2 गिव्स, ये देगा CO2 गैस प्लस H2O। देखो बैलेंस कर लो, बैलेंस यहां पे 2 यहां पे 4, अगर इसको 2 से मल्टीपल कर लेंगे फिर तो यहां से जाएगा 2, आ गया। अब निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H नॉट इज, डेल्टा H नॉट की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में यही है। डेल्टा एनजी चेक कर लो, किसके बराबर, NP माइनस ये 1 -2 + 1 3, तो मतलब -2, इसका मतलब डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 होगी, बता डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, वो भी तो लेस देन होगा ना डेल्टा U से, तो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ऑप्शन लिखिए इसमें, वहां पे क्या आएगी, समझ आ रहा है सबको। अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 है तो डेल्टा H भी लेस देन होगा ना डेल्टा U से, तो सीधे ऑप्शन। बट इसने स्टैंडर्ड कंडीशन से बात की, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6.8 देखो, द रिएक्शन ऑफ सिनामाइड NH2Cn with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be इतना at 298 Kelvin. Calculate enthalpy change for the reaction. देखो मैं तरीका समझा रहा हूं, आपके लिए होमवर्क है। देखो पहले रिएक्शन लिखेंगे, क्या है रिएक्शन, NH2, बातें कहां से हो रही है, Cn गैस प्लस 3/2 O2 वो भी गैस गिव्स N2 गैस प्लस CO2 गैस प्लस, वैसे ये हमारा काम का है ही नहीं, इसको ऐसे ही मार दो गोली, ऐसे ही है, ये काम का है ही नहीं, हमारे यहाँ पे वैल्यू है गैसियस स्टेट में। देखो इस रिएक्शन में, जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में क्या हुआ, डेल्टा U की वैल्यू मेजर की गई कितनी है, -724 पॉइंट जो भी है वट एवर आप खुद समझ लेना, 7 किलो जूल पर मोल, 742, चलो आपकी खुशी के लिए करेंगे बस, 742 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। अब बताना क्या है हमें, डेल्टा, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, मतलब निकालना क्या है, डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है। देखो आप गलती क्या करोगे इसमें, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो आपके पास इक्वेशन है, डेल्टा H इक्वल टू डेल U प्लस डेल्टा Ng RT, ये से आएगा ना। देखो डेल U की वैल्यू, ये डेल्टा Ng कहां से आएगा, ये है 1, ये है 1, 1 + 1 2 माइनस 1 + 1.5, क्या ये 1.5 है, 3/2 1.5, 1.5 + 1 2.5, तो फाइनली 2.5 0.5 आएगा। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, माइनस, तो मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस में, तो फाइनली आंसर किस में आएगा, माइनस में। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये भी है आपके सामने गिवन,
डेल्टा एन जी यहां से आ गया बोर्ड की तरफ। आर, आर की वैल्यू स्टेट्स ऑफ मैटर याद कर लो, आर की वैल्यू ये एनर्जी के टर्म्स में है 0.0821 जब एटीएम प्रेशर लीटर वो था सब कुछ। अब यहाँ पे एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब चेंज इन एनर्जी, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखेंगे, एनर्जी का वैल्यू 8.314 यूनिट क्या था, जूल पर मोल। बट ये वैल्यू भी आप नहीं रखोगे इसमें, क्योंकि ये डेल्टा यू किस में है, किलो जूल, ये किस में है, तो आपको पता ही है, देखो 1 किलो जूल किसके बराबर, 1000 जूल्स के बराबर। अब क्या कर लेंगे, अगर जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में तो 10⁻³ से मल्टीपल करना है, बस सिंपली वही। तो अगर इसको कन्वर्ट कर लेंगे ये आएगा 8.314 इंटू -3, क्योंकि 1 किलो जूल इसके बराबर 1 जूल किसके बराबर आएगा, 1/1000। 1/1000 का मतलब 1/10⁻3, 1/10⁻3 का मतलब 10⁻³ तो वही मैंने यहां पे मल्टीपल किया। अब आ गया किलो जूल, बस यही वैल्यू आप यहां पे पुट कर लोगे, सारे वैल्यूज आ गए। देखो डेल्टा यू भी दिया है वहां से, डेल्टा एन जी वहां से, आर की वैल्यू ये है, टेम्परेचर की वैल्यू 298। तो फाइनली आपका आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस। सबको समझ आ गया क्या, सबको समझ आ रहा है। चलो थर्मोडायनेमिक्स में आज के लिए इतना काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। उससे पहले हीट कैपेसिटी वो आप फिजिक्स से कर लेना।